नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं तो मस्त हूं। आज के सेशन में हम लोग मस्ती के साथ परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षा 2023 बहुत ही पास है और ऐसे में हमारे पास समस्या ये आती है कि मेरे पास सब कुछ सारे कंटेंट होते हुए भी मैं परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करूं, यह समस्या आती है। तो परीक्षा को एक आसान खेल की तरह से हमें लेना है और परीक्षा संबंधी प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करके हम अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में मैं समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। और हमारा भरसक प्रयास ये रहेगा कि मैं आपके लिए कुछ नया करूं और कुछ नए तरीके से आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का प्रयास करूं। इसके लिए हम सबको निरंतर एक दूसरे के साथ जुड़े रहना होगा। निरंतर जुड़े रहने के साथ साथ हमें अपनी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपनी तैयारी पर विशेष जोर देना होगा। परीक्षा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे करियर संबंधी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी जीवन की सीढ़ी का ये प्रथम पायदान है। इस प्रथम पायदान पर यदि मैंने मजबूती के साथ कदम रखा तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी और सफलता की मैं ऊंचाइयों को छूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं अपने साथ जुड़े हुए तमाम मेधावी छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हमें जवाब किस तरह से देना है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करने के बाद हम लोग जनवरी के प्रथम सप्ताह से बोर्ड परीक्षा के बार बार रिपीट क्वेश्चनों की बात करेंगे। हम आपको बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल करवाएंगे, लेकिन प्रश्न पत्रों को हल करने, संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको हमसे यानी हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वाला से जुड़ना होगा। प्यारे बच्चों, मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूं कि जो आपके सामने लिखे हुए प्रश्न हैं, जैसे मूल आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, विकर्ण संबंध क्या है, सेतु तत्व क्या है और निरूपक तत्व क्या है, ऐसे कई सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार दोहराए गए हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न, जैसा कि हम सब बार बार देख पा रहे हैं कि अनसाल्ड हो, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र हो, इनमें बार बार दोहराए हुए प्रश्न है, यानी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को मैं देखूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन प्रश्नों को रटना न पड़े और बहुत ही आसानी से आप इनके बारे में अपने कंटेंट तैयार करें, यानी आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर लें। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि मूल आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मूल आवर्त नियम को मैं किस प्रकार से याद कर सकता हूं, और मूल आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो आवर्त सारणियां बनाई गई, इन दोनों में अंतर क्या है। आखिर जब मूल आवर्त नियम आया तो मूल आवर्त नियम के आने के पश्चात इस आधुनिक आवर्त नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको किसने दिया और क्या क्या इसके लाभ थे और क्या इनकी विशेषताएं थी। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे मूल आवर्त नियम के बारे में। मूल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा आवर्त नियम है जो प्रारंभ में दिया गया है।
हुआ क्या? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिस संबंध में सर्वप्रथम धातु धातु की अवधारणा आई कि तत्वों को धातु और अधातु में बांटा जाए, परंतु ये किसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित न होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात प्राउस्ट आए और प्राउस्ट ने बताया कि तत्वों के गुणों और उनके परमाणु भारों में संबंध होता है, जिसे प्राउस्ट परिकल्पना कहा गया। प्राउस्ट परिकल्पना में क्या कहा गया कि प्राउस्ट परिकल्पना में ऐसा प्राउस्ट का मानना था कि सभी तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, परंतु तत्वों के परमाणु भारों को जब हाइड्रोजन के परमाणु भार से भाग किया गया तो पूर्णता विभाजित न होने के कारण यह सिद्ध हो गया कि तत्व परमाणु भार यानी हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने। फिर डाबेर का त्रिक नियम आया, वह भी फेल हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, वह भी फेल हो गया, क्योंकि ये सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। इसके पश्चात एक वर्गीकरण के क्षेत्र में